नमस्कार मित्रों, मैं राजेंद्र प्रकाश पुरोहित एस्ट्रोलॉजी विद राजेंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कन्या के ससुराल की दूरी, शादी की दिशा एवं पति कैसा प्राप्त होगा, इसके बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रिय साथियों, आज आपको कन्या के ससुराल की दूरी, विवाह की दिशा एवं पति कैसा प्राप्त होगा। प्रत्येक कन्या के माता पिता को यह जानने की हार्दिक इच्छा होती है कि मेरी बेटी का विवाह कितनी दूर होगा, उसका घर कैसा होगा, दूरी अधिक होगी या कम होगी। जिस स्थान पर कन्या निवास करती है अर्थात जन्म स्थान, तो उससे सन्निकट होगा या उसी गांव में होगा या उसी शहर में होगा, आदि की जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। इसके रहस्य को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ निम्न बिंदु दिए गए हैं। सर्वप्रथम साथियों, जानेंगे कन्या के ससुराल की दूरी। इसके संदर्भ में ज्योतिष शास्त्र में कुछ बिंदु दिए गए हैं। उसके आधार पर आप लोग समझेंगे कि आपके बच्ची का विवाह यानी आपके कन्या का विवाह आपके घर से मतलब कन्या के जन्म स्थान से कितनी दूर होगा, कितने पास होगा या देश में होगा, विदेश में होगा। इस सब की जानकारी आपको इन बिंदुओं के आधार पर प्राप्त होगी। पहला बिंदु है, कुंडली में विवाह को सप्तम भाव से देखा जाता है। यदि सप्तम भाव में वृषभ राशि या सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, अर्थात सप्तम भाव में 2 का अंक, 5 का अंक, 8 का अंक या 11 का अंक लिखा हो, अर्थात राशि चक्र की 2, 5, 8, 11 राशि हो, तो कन्या का विवाह समीप में लगभग जन्म स्थान से 70 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही होगा। दूसरा पॉइंट, यदि कुंडली में सप्तमेश चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति देव एवं लग्नेश अर्थात लग्न से चौथे भाव तक ही स्थित हो, तो कन्या का विवाह उसी गांव, उसी शहर आदि में होगा। अर्थात जिस शहर में कन्या का जन्म हुआ है, जिस गांव में कन्या का जन्म हुआ है, उसी शहर में, उसी गांव में कन्या का विवाह होगा। तीसरा पॉइंट, यदि कुंडली में सप्तम भाव में चर राशि मित्रों मेष, कर्क, तुला, मकर, अर्थात यदि सप्तम स्थान में 1, 4, 7, 10 का अंक लिखा हो, तो कन्या का विवाह जन्म स्थान से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही होगा। चौथा पॉइंट, यदि सप्तम भाव में द्विस्वभाव की राशियां स्थित हो। द्विस्वभाव वाली राशियां कौन सी होती है? द्विस्वभाव वाली राशियां होती है मिथुन, कन्या, धनु, मीन, अर्थात सप्तम भाव में 7वें घर में 3, 6, 9 और 12 का अंक लिखा हो, तो कन्या का विवाह न ज़्यादा पास होगा न ज़्यादा दूर होगा, अर्थात जन्म स्थान से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही संपन्न होगा। यदि कन्या की कुंडली में, अगला पॉइंट 5वां, यदि कन्या की कुंडली में सप्तमेश अर्थात सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का
लॉर्ड, स्वामी यदि 12वें स्थान में यानी व्यय भाव में स्थित हो तो ऐसी कन्या का विवाह अधिक दूरी पर होता है, अर्थात अन्य देश में भी हो सकता है, कभी कभी विदेश में भी हो सकता है। तो मित्रों, आपने इन बिंदुओं के आधार पर समझा कि कन्या का विवाह जन्म स्थान से कितनी दूरी पर होगा। अब अगला पॉइंट समझिए, शादी की दिशा। मित्रों, यदि सप्तम भाव में मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि अर्थात 1 का अंक लिखा हो, 5 का अंक लिखा हो, 9 का अंक लिखा हो, तो शादी की दिशा पूर्व दिशा मानी जाती है। दूसरा पॉइंट, यदि कन्या के सप्तम भाव में वृष, कन्या और मकर अर्थात 2, 6 या 10 का अंक लिखा हो तो कन्या का विवाह की दिशा दक्षिण दिशा समझना चाहिए। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है, मिथुन, तुला और कुंभ ये राशियां यदि सप्तम भाव में पड़ती हैं, अर्थात यदि सप्तम भाव में 3 का अंक, 7 का अंक या 11 का अंक लिखा हो तो कन्या की शादी की दिशा पश्चिम समझना चाहिए। अगला पॉइंट, यदि सप्तम भाव में कन्या की कुंडली में सप्तम भाव में कर्क, मीन, वृश्चिक आदि राशियां हो या सप्तम भाव में 4 का अंक लिखा हो, 12 का अंक लिखा हो या 8 का अंक लिखा हो तो कन्या के विवाह की दिशा उत्तर समझना चाहिए। अब मित्रों, मैं आपको ग्रहों के अनुसार दिशा, जो ग्रह होते हैं उनके अनुसार दिशा का ज्ञान बताऊंगा। यदि सप्तम भाव में कन्या की कुंडली में यदि सप्तम भाव में सूर्य, शुक्र स्थित हो तो पूर्व दिशा माननी चाहिए। दूसरा पॉइंट, यदि कन्या की कुंडली में चंद्रमा और शनि ग्रह स्थित हो तो शादी की दिशा पश्चिम मानना चाहिए। यदि सप्तम भाव में मंगल, राहु, केतु आदि ग्रह स्थित हो तो दक्षिण दिशा समझना चाहिए। यदि कन्या की कुंडली में सप्तम भाव में बुध या गुरु ग्रह उपस्थित हो या विराजमान हो तो उस कन्या का विवाह उत्तर दिशा की ओर समझना चाहिए। इसके साथ साथ यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह न हो तथा किसी ग्रह से सप्तम भाव देखा जा रहा हो तो भी उक्त नियम ही समझना चाहिए। एक अन्य नियम जिसके अंतर्गत शुक्र जहाँ कहीं भी स्थित हो उस स्थान से सप्तम तक गिने, उस सप्तम भाव की राशि के स्वामी की दिशा, विवाह की दिशा
समझनी चाहिए। उदाहरण समझिए, माना कि किसी की कुंडली में शुक्र नवम भाव में विराजमान है, उस नवम भाव में सप्तम भाव तक गिने। शुक्र नवम भाव में यदि वृषभ राशि में हो तो नवम भाव से जहाँ 7 भाव गिनेंगे तो तीसरे भाव में वृश्चिक राशि आएगी, अर्थात 8 का अंक लिखा होगा। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको समझाया कि मंगल की दिशा दक्षिण होती है, अर्थात आप लोगों को यह समझना है कि कन्या का विवाह दक्षिण दिशा में संपन्न होगा। अब अगला, पति कैसा मिलेगा। यदि कन्या के सप्तम भाव में शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र आदि स्थित हो, या फिर सप्तम भाव को देख रहे हो, तो कन्या का पति लगभग आयु में 2 या 4 वर्ष के अंतर वाला, गौर वर्ण, सुंदर व स्मार्ट प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट, यदि सप्तम भाव पर सप्तम भाव में पाप ग्रह का मतलब सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये पाप ग्रह में आते हैं। यदि इनका प्रभाव होगा तो कन्या का पति लगभग 10 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु का बड़ा मिलेगा, अर्थात उम्र में बड़ा मिलेगा। और यदि सूर्य हो तो पीत वर्ण का गोरा आकर्षक चेहरे वाला, मंगल हो तो उस गोरेपन में लालिमा लिए हुए रहेगी, अर्थात लाल चेहरा, गोरा रहेगा परंतु उसका चेहरा लाल रहेगा, आकर्षक रहेगा। तीसरा पॉइंट, यदि शनि अपनी राशि अर्थात शनि की राशि मकर राशि या कुंभ राशि में उच्च का न हो तो कन्या का पति काला, कुरूप, काफ़ी बड़ी आयु का मिलेगा और हो सकता है कि बूढ़ा भी मिले। लेकिन स्वराशि या उच्च राशि का शनि हो तो पति लंबा, मुखाकृति वाला, लंबा कद वाला, पतले शरीर वाला, गोरे वर्ण का, फिर भी आयु में लगभग 12 वर्ष का अंतर होगा, अर्थात 12 वर्ष बड़ा मिलेगा। चौथा पॉइंट, सप्तम का स्वामी यदि सूर्य हो और सूर्य का बलाबल अच्छा हो, अर्थात सूर्य की डिग्री अच्छी हो, तो कन्या का पति गोल मुख वाला, दैदीप्यमान ललाट वाला, आकर्षक स्वर्ण वर्ण का, अति सुंदर, यशस्वी, राज्य की नौकरी करने वाला, अच्छे पद पर पदस्थ होगा, इस प्रकार का मिलेगा। पांचवा पॉइंट, यदि चंद्रमा सप्तमेश हो, यानी कन्या की कुंडली में यदि सप्तम का मालिक चंद्रमा हो तो पति शांत स्वभाव का, गोरे वर्ण का, मध्यम कदकाठी वाला, सुडौल शरीर वाला, परंतु कमर के नीचे का हिस्सा थोड़ा ऊपर के हिस्से से थोड़ा पतला होगा, खाने पीने का शौकीन होगा, स्त्रियों में लोकप्रिय होगा, सम्मोहित चेहरे वाला होगा, अर्थात उसका यदि कोई चेहरा देखे तो सामने वाला व्यक्ति एकदम सम्मोहित हो जाएगा, इस प्रकार का मिलेगा। छठवां पॉइंट, यदि मंगल सप्तमेश हो तो पति हष्ट पुष्ट शरीर वाला, रंग गोरा, क्रोधी,
नियम पालन करने वाला, सत्य बोलने वाला, काम वासना में अधिक लिप्त रहने वाला, शूरवीर, छोटे कद वाला, विद्वान, भाइयों से प्रेम करने वाला अर्थात भातृ प्रेमी, उसका प्रेम भाइयों में अधिक रहेगा। सेना या पुलिस में नौकरी करने वाला परंतु उच्च पद पर आसीन होगा, इस प्रकार का पति मिलेगा। 7वां पॉइंट, सप्तमेश यदि बुध हो तो बुध युवा ग्रह है, तो सप्तमेश यदि बुध होगा तो पति सदैव युवा दिखने वाला मिलेगा, सभी के साथ घुलने मिलने वाला, धन कमाने की उसकी तीव्र इच्छा होगी, स्वभाव का जिद्दी होगा, सरकारी विभाग में उच्च पद में पदस्थ रहेगा। 8वां पॉइंट, यदि गुरु सप्तमेश होगा तो पति लंबे कद वाला, गोरा, सुडौल शरीर वाला हो सकता है, अध्यापक हो सकता है न्यायाधीश हो सकता है न्याय विभाग में कार्यरत हो, मतलब न्याय विभाग में सर्विस करने वाला हो, लोकप्रिय होगा, शांत प्रिय होगा, शांत चित्त वाला होगा, एकांत उसे कभी कभी अधिक पसंद आएगा, इस प्रकार का पति मिलेगा। 9वां पॉइंट, यदि कन्या की कुंडली में सप्तमेश शुक्र हो तो मध्यम कद वाला, व्यापारी, धन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाला, अर्थात मित्रों आपने एक कहावत सुनी होगी, बाप बड़ा न भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो इस धारणा वाला पति होगा, अर्थात वो धन को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा, आकर्षक चेहरा होगा, घने बाल होंगे, घुंघराले बाल होंगे, स्त्री प्रेमी होगा, सुडौल शरीर होगा। ऐसे पति की एक विशेषता और होगी कि वह दूसरों में झगड़ा कराने में बड़ा ही माहिर होगा, इस प्रकार का पति मिलेगा। 10वां पॉइंट, यदि सप्तम भाव का मालिक शनि हो तो पति लंबे कद का, आकर्षक चेहरा, लंबे मुखाकृति वाला, सत्य बोलने वाला, रंग में गोरा, दुबला पतला शरीर आदि होगा, इस प्रकार का पति मिलेगा। और यदि राहु या केतु हो तो उस कन्या का पति उस राशि के स्वामी के स्वभाव का होगा। मित्रों अब उदाहरण से आप समझिए, यदि राहु वृषभ राशि का होगा तो वृषभ राशि का मालिक शुक्र होता है, अर्थात वृषभ राशि का लॉर्ड शुक्र होगा। तो शुक्र का जो गुण धर्म होंगे, जो स्वभाव होगा, उस स्वभाव का पति मिलेगा, आकर्षक होगा, दिखने में सुंदर होगा, और शुक्र ग्रह की जो विशेषता होंगी वो विशेषता लिए हुए पति मिलेगा। और यदि केतु होगा सप्तम में, यदि माने कि केतु ग्रह कर्क राशि में, आप मानिए कि कन्या की कुंडली में कर्क राशि में केतु स्थित है, तो कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, यानी कर्क का लॉर्ड चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा ग्रह की जो स्वभाव होगा या चंद्रमा ग्रह के जो गुण धर्म होते हैं, उस स्वभाव का व्यक्ति मिलेगा, मतलब पति उस स्वभाव का मिलेगा, आकर्षक होगा, शांत होगा, और मुखाकृति अत्यधिक सुंदर होगी,
इस प्रकार का पति मिलेगा। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को कृपया आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी तरह की आपको नई नई जानकारियाँ मैं रोज़ उपलब्ध कराता रहूँगा। इसके लिए आपका सहयोग ज़रूरी है और आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। नमस्कार दोस्तों।